नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप सबसे बहुत बड़ी खबर लेके आए। यहाँ हरियाणा सरकार के द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई थी कि जितने भी कच्चे कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंटों के तहत लगे हुए हैं ठेकेदारी प्रथा के तहत, तो उन सभी साथियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर पोर्ट करने का काम किया जाएगा। लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में साथी ऐसे हैं जिसको अभी तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर पोर्ट करने का काम नहीं किया गया है, जिसको लेके साथियों का धरना प्रदर्शन जारी है। और इस धरने पर साथियों एक बहुत ही यानी कि दिल को झंझोर करने वाली तस्वीर सामने आई है कि ये देख लीजिए, छोटा सा बच्चा है साथियों। ये बच्चा भी जो है धरना स्थल पर पहुंचा है अपने पिताजी की नौकरी को यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में डलवाने को लेके कि कब इनके पिताजी का नाम जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर डाला जाएगा और कब फिर हमारे पिताजी जो है धरना छोड़ के हमारे घर में हमारे पास में आएंगे। तो ये देख लीजिए साथियों, बहुत बड़ा दुख की बात है कि हरियाणा सरकार जो है इन बच्चों की भी नहीं सुन रही। इनके घर का जो है खाना पीना छूट चुका है कि एक नौकरी चली गई है। इनके पिताजी को बाहर बैठे हुए कितने दिन हो चुके हैं? आज साथियों 19 दिन हो चुके हैं इन साथियों को बाहर बैठे हुए बिजली विभाग के अंदर। और इन साथियों का साफ साफ कहना है कि हमें सिर्फ हरियाणा कौशल निगम में डाल दो, ना हमें कोई पक्के को करवाना ना कोई और करना। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि एचकरण में डाल दो ताकि ठेकेदारी प्रथा से हमारा पिंड छूट जाए। और हम ठेकेदारी प्रथा से परेशान हो चुके हैं और ठेकेदार को अलग से पैसे देने पड़ते हैं वो न्यारे, और ना हमारा ईपीएफ टाइम भी मिलता ना ईएसआईसी टाइम भी मिलता। और हरियाणा सरकार इन छोटे छोटे बच्चों के बारे में तो सोचे कि इन साथियों का रोजगार चला गया है तो ये बच्चे क्या करें बेचारे। अपने पिताजी के साथ में इन्होंने हाथ यानी कि अपना धरना प्रदर्शन पर पहुंचे हैं कि हमारे पिताजी का कब धरना खत्म होगा और ये बेरहम सरकार कब हमारी बातें सुनेगी ताकि हमारे पिताजी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में डाला जा सके। तो हरियाणा सरकार को इनकी बातें जल्द से जल्द माननी चाहिए और इन सभी साथियों को जो हरियाणा कौशल निगम में डालने का काम करना चाहिए। तो उससे आगे आप साथियों ने एक न्यूज दिखाई देता है भाई। जी न्यूज हरियाणा के द्वारा ये खबर जो है चलाई गई है ट्विटर हैंडल पर, जिसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि हरियाणा के युवाओं और बाकी और जनता के अनुसार 2024 में हरियाणा में बीजेपी यानी कि हरियाणा का इससे भी बुरा हाल हो सकता है। क्योंकि अभी कर्नाटक के अंदर आप साथियों ने देखा होगा कि बीजेपी को बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा है। और कौन कौन यानी कि परेशान? युवा, क्योंकि 4-4 साल से भर्ती कोर्ट में लटकी पड़ी हैं। बाकी जनता महंगाई से परेशान है, किसान परेशान है और पहलवान परेशान है। तो ये देख लीजिए बड़ी खबर चलाई गई है साथियों। और यहाँ पे देख लीजिए कर्नाटक में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है बीजेपी सरकार को। तो ये देख लीजिए, और यही हाल होगा अगर हरियाणा सरकार अगर कोई अच्छा कदम नहीं उठाती, जो भी ये धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं इनकी मांगे पूरी नहीं करती, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार को बहुत ही ज़्यादा यानी कि यहाँ पे भी अपना जो है हार का सामना करना पड़ सकता है साथियों। और उससे आगे आप साथियों को एक चीज़ और दिखा देते हैं कि साथियों का जो है दिल भी इस सरकार से टूट चुका है। जबकि मौजूदा सरकार को लेटर देने की बजाय साथी जो है, जो विपक्ष के साथी हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, उसको लेटर देना ही अच्छा बेहतर समझते हैं। और कांग्रेस पार्टी को ये जो है लेटर देने का काम किया गया है कि बिजली विभाग में 10 से 15 सालों से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों के रोजगार को सुरक्षित करने के बारे में लेटर लिखा गया है। और दीपेंद्र हुड्डा जी को लेटर लिखा गया है और इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि ये सरकार तो हमारा कुछ काम नहीं करती, लेकिन इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी को अपना पत्र सौंपने का काम किया है ताकि कांग्रेस पार्टी अगर आगे आए सत्ता में तो वो हमारी बातों को सुने और इन पर गौर करे। तो दिल्ली जी इन्होंने निवेदन किया है प्रदेश में बिजली विभाग में 10 से 15 सालों से कार्यरत कच्चे कर्मचारी पोस्ट इस प्रकार से है साथियों। देख लीजिए जितने भी डाटा एंट्री है, पीन है, एलडीसी है, एसए है, एएलएमजेई है, तो पॉलिसी के तहत कार्यरत हैं। और आपकी सरकार में एक रेगुलराइजेशन यानी कि पॉलिसी लाई गई थी 2014 में बनी, उसके तहत कोई भी कच्चा जो है बिजली कर्मचारी रेगुलर नहीं हो पाया और मौजूदा सरकार ने भी उस पॉलिसी को रद्द कर दिया था साथियों। तो अब कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं जिसके तहत पक्के हो सकें। तो इसीलिए आपसे यानी कि दरख्वास्त लगाई जाती है कि हमारा जो इस प्रकार से हम जो है कम तनख्वाह में काम कर रहे हैं, हमारे लेवल को जो है उसको 60-60 हज़ार रुपये लेते हैं और यानी कि प्रेशर को झेलते हुए बीमार हो रहे हैं, यानी कि अफसर वगैरह बहुत डाल रहे हैं भाई, यानी कि दिमाग पर बर्डन पड़ रहा है। और इसी को देखते हुए इन्होंने अपनी मांग उठाई। देख लीजिए साथियों, इन्होंने कहा भाई दोबारा से अगर केवल बिजली विभाग की नहीं बल्कि सभी विभागों में कार्यरत
1.5 लाख कच्चे कर्मचारी कांग्रेस सरकार को ही वोट दें। यदि यह भी संभव न हो सके तो कम से कम 10-15 सालों से कार्यरत कर्मचारियों के लिए 58 साल तक विभाग में सेवा देते रहने का नियम तो बनवा ही दें, ताकि जिससे परिवार का लालन पोषण हो सके। तो देख लीजिए साथियों, इस प्रकार से जो है साथियों ने लेटर लिखने शुरू कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी को, जो कि मौजूदा सरकार से लेटर दे देके जो है तंग आ चुके हैं। बस सभी साथियों ने सब प्रयास कर लिए हैं। अब सीटी क्वालिफाई की बात कर लेते हैं। वहाँ पे भी साथियों ने प्रदर्शन कर करके 2-3 साल निकाल दिए हैं। ना कोई सरकार सुन रही है, ना कोई सुनने वाला है। सब जगह पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर प्रकार से साथी लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन्हीं को देखते हुए ये देख लीजिए साथियों, आज जो खिदर थर्मल कर्मचारी हैं, धरना 19वां दिन जो है जारी है और इन साथियों की जो है मीटिंग बुला ली गई है और कल जो है इनकी मीटिंग होने वाली है भारतीय मजदूर संघ के साथ में। और उनको ये देख लीजिए उनका जो है लेटर भी निकाल दिया गया था चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा। भाई इस प्रकार से जितने भी डिपार्टमेंट है हरियाणा के अंदर सभी को लेटर लिख दिया गया है कि इसके अंदर मौजूद रहें। और इन्होंने बोला है जो भारतीय मजदूर संघ का जो ड्राफ्ट था, जो इनकी मांगे थी, उनको लेके हमारे पास में भेजे, तो इनके पास में भेजने का काम कर दिया गया है। और जल्दी जो है कल आपकी जो है मीटिंग होने वाली साथियों 11 बजे। जैसे कोई भी यानी कि इसका फैसला निकलता है उसी टाइम आप साथियों को तुरता फुर्ती अपने चैनल पर बताने का काम करा जाएगा कि जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं इनकी किस किस मांगों पर जो है बात हुई है, किन बातों को मानने का काम किया गया है। 58 साल तक की नौकरी हो, भाई जो कच्चे कर्मचारी जो पोर्ट नहीं हुए हैं उनको पोर्ट करने का काम कराया जावा है। भाई इनकी जो सैलरी बढ़ोतरी में काम हुआ है। और एक साथियों को जो ईपीएफ ESIC का लाभ जो प्रॉफिट इनको मिलना चाहिए उसका हुआ है। और एक LWF को लेके भाई इनके बहुत से साथियों जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो बहुत सारे मुद्दे रखे गए हैं, सभी बातों पर यानी कि वहाँ पे मांग रखी जाओगी। तो जैसे कोई भी निष्कर्ष निकलेगा तो आप साथियों को तुरंत फुर्ती बताने का काम कराया जाएगा। यही कुछ ताज़ा इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेके आए थे। और हरियाणा सरकार को इन साथियों की जो है जितनी भी मांगे हैं जल्द से जल्द मानने का काम करना चाहिए, जिससे साथी भी परेशान ना हुए। और ये जो बच्चे जो धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं अपने पिताजी की नौकरी सेव करवाने के लिए, तो ऐसा भी ना देखने को मिला है। तो आप साथियों ने वीडियो देखे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय किसान, जय जवान।